अस्सलाम वालेकुम। आज से 10 साल पहले इमरान खान और ताहिरुल कादरी दोनों डी चौक के अंदर मुज़ाहरा कर रहे थे और मुज़ाहरा करते हुए एक स्टेज वो आई कि पीटीवी स्टेशन के ऊपर भी धावा बोला गया और पीटीवी की लाइव नशरियात चलते हुए बंद हो गई और फिर पार्लिमान के जंगले तोड़कर लोग अंदर घुस गए। ये वो सूरत हाल थी जब उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट का और उस वक्त की पीटीआई और पैट का एक बाकायदा गठजोड़ था और अदलिया का, और गठजोड़ का हिस्सा जो था फाइनली कंक्लूड यहाँ पर होना था कि उस वक्त के वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ को खींच के बाहर लाया जाना था और या उसको एम्बेरस ऐसे तरीके से करना था कि वो स्टेप डाउन कर दे। ये एक अफसोसनाक वाक़या था पाकिस्तानी तारीख़ का, और मैं बेशुमार दफ़ा पहले कहा है कि दो वाक़े पाकिस्तान की तारीख़ के ऐसे हैं, एक सुप्रीम कोर्ट के ऊपर धावा बोलने का और दूसरा ये पार्लियामेंट के जंगले तोड़ने वाला और पीटीवी स्टेशन का अटैक। अगर इसके ऊपर प्रॉपर अकाउंटेबिलिटी कर ली जाती तो कभी 9 मई पाकिस्तान में ना होता। जिन लोगों ने ये आइडिया सोचा था कि पार्लिमान पे या पीटीवी पे धावा बोलेंगे तो उस वक्त की हुकूमत गिर जाएगी, उन्होंने बुनियाद रख दी थी कि 9 मई का वाक़या होगा। और आज भी जहां हम स्टैंड करते हैं, हमें बहुत बेहतर होगा कि उस अगस्त 2014 के वाक़े का भी और 9 मई का भी इंडिपेंडेंट एक जुडिशल इंक्वायरी करवाई जाए और जो ज़िम्मेदार हैं, चाहे वो फ़ौज का कोई हाज़िर सर्विस हो, चाहे फ़ौज का कोई रिटायर्ड हो, कोई फॉर्मर डीजीआई हो जैसे जनरल फैज़ को पकड़ा गया, या 2014 के वक्त जनरल ज़हीरुल इस्लाम थे, या कोई पॉलिटिकल फिगर हो जो इनके कांधों पे या इनकी बैसाखियों के साथ चलते हुए उस चीज़ का हिस्सा बना हो, उसकी पूरी तफसील जो है कौम के सामने रखनी चाहिए। कौम खुद फैसला करेगी उनको रिजेक्ट करने का, किसी को मैन्युफैक्चर करके केस बनाने की ज़रूरत नहीं है। ये शर्मनाक वाक़यात है पाकिस्तानी सियासी तारीख़ का, और इन वाक़यात की कोई गुंजाइश है ही नहीं है पाकिस्तान के अंदर। इसी तरीके से फैज़ाबाद के अंदर अंदर जो धरने थे, वो धरने मैन्युफैक्चर किए गए थे कि हुकूमत को गिराने के लिए अगर कोई रही कहीं कसर है तो आखिरी धक्का दें कि हुकूमत गिर जाए। कभी किसी ने ज़हमत नहीं की कि उसकी पूरी तफसील जो है कौम को बताई जाए कि उसके पीछे कौन था, कौन मुहर्रक था, किसने पैसा लगाया, कौन मास्टरमाइंड किसने किया उस चीज़ को। सच पूरा बताएं तो रास्ता निकल आएगा। आज पूरे 10 साल बाद अगस्त 2014 से आज दोबारा पार्लिमान का जंगला टूटा है, और आज जंग बुनियाद जो है सुप्रीम कोर्ट का एक फ़ैसला है और एक तंजीम जिसको हम मजहबी जमातें हैं सारी बुनियादी तौर पर उसके ऊपर, लेकिन आलमी मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत, इन्होंने आप पारा से पार्लिमान तक मुज़ाहरा किया, प्रोटेस्ट किया, जंगला भी तोड़ा और फिर सुप्रीम कोर्ट की तरफ भी गए। बहुत हसास नोयत का वो फ़ैसला है। मैं उसके ऊपर प्रोग्राम में पहले भी तबसरा करने से गुरेज़ किया, आज भी तबसरा उस फ़ैसले के ऊपर करने से गुरेज़ करूँगा। सिर्फ़ एक फ़ंडामेंटल रियलिटी है जो हम सब के सामने रहनी चाहिए। वो फ़ंडामेंटल रियलिटी ये है कि फ़ाइनैलिटी ऑफ द प्रॉफिटहुड, ख़त्म नबूवत के ऊपर, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी नबी हैं, इस बात के ऊपर कहीं कोई गुंजाइश छोड़ी नहीं जा सकती। ये हमारे ईमान का हिस्सा है, और अगर इसके ऊपर कहीं कोई गुंजाइश है किसी वजाहत की, किसी चीज़ को खोल के बयान करने की, तो उस मामले में किसी को गुरेज़ नहीं करना चाहिए, झिझक का शिकार नहीं होना चाहिए। बेसिक फेथ है ये, फाइनलिटी ऑफ द प्रॉफिटहुड हमारे ईमान का हिस्सा और मज़हब की बुनियाद है। इसके ऊपर कंप्रोमाइज़ भी नहीं हो सकता और कोई शाइबा करीब से भी नहीं गुजरना चाहिए। और उस फैसले के ऊपर मैं प्रोग्राम में डिस्कशन करने से गुरेज़ करूँगा, क्योंकि माजी के अंदर ऐसे वाक़यात लोगों की जानें लेने पर मुंतज होते रहे। लेकिन ये मामला अगर सुप्रीम कोर्ट और पार्लिमान में हज़ारों की तादाद में रेड जोन जिसे कहा जाता है, हमने बहुत सिक्योरिटी लगाई है कि यहाँ चिड़िया पार नहीं मारेगी, वहाँ इतना बड़ा हजूम आ गया, तो दोबारा इसको होने से गुरेज़ कर रोकने के लिए कुछ वजाहत कर देनी चाहिए सुप्रीम कोर्ट को भी या हुकूमत को भी, इसकी ओनरशिप लेते हुए। अगर मुझे नहीं मालूम, मैं टेक्निकल नॉलेज नहीं रखता इस चीज़ का, अगर वजाहत की ज़रूरत है तो वजाहत कर देनी चाहिए। जो हमारे रिपोर्टर हैं कमर मुनव्वर साहब, वो हमारे साथ है। कमर साहब, बहुत शुक्रिया आप हमें ज्वाइन कर रहे हैं। ये प्रोटेस्ट डी चौक में पहुंचा कैसे और पार्लिमान का जंगला कैसे टूट गया? ये तो कहा जाता है कि रेड जोन है, यहाँ तो प्रोटेस्ट भी नहीं हो सकता और कोई गैर ज़रूरी तौर पर इज्तिमा भी नहीं हो सकता, तो इतनी बड़ी तादाद में लोग कैसे आ गए? जी बिल्कुल। ये हुआ इस तरह था कि जिस वक्त ये एहतजाज की कॉल दी गई थी तो जुमे को रोज इस कॉल का तो मुस्लिम मसाजिद में ये कहा गया था कि जो पीर को इस हवाले से एहतजाज किया जाएगा। आज बड़ी तादाद में लोग जो थे वो एक्सप्रेस चौक में पहुंचे और वहां पर एक जैसा जलसा होता है वो किया गया नदीम साहब, और उसमें ये कहा गया कि हम आज ये टोकन एहतजाज कर रहे हैं। लेकिन उसके बाद हमने देखा कि इतने ज्यादा मुश्तिल थे इसमें लोग कि उन्होंने 3 बैरिकेड लगे हुए थे, पहले खारदार तारें और जर्सी बैरियर पड़े हुए थे, उनको तोड़ा गया और उसके बाद जो गेट बनाए गए हैं रेड जोन की सिक्योरिटी के लिए, उन रेड जोन की सिक्योरिटी के लगे गेट्स को हटाया गया।
यहाँ पर 800 पुलिस एहलकार तैनात किए गए थे, वो तमाम पीछे खेल लिया गया और ये लोग रेड जोन में अंदर दाखिल हुए। पहले पार्लियामेंट के गेट के बाहर इन्होंने एहतजाज किया और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट की तरफ मार्च करना शुरू किया। बल्कि जो पार्किंग है जहां से जजेस के एग्जिट होता है वहां तक जो है ये कारकुनान जो है वो पहुंच चुके थे। इस दौरान 3 पुलिस एहलकार जो हैं वो जख्मी भी हुए। शेलिंग भी की गई इनको रोकने के लिए, लेकिन किसी तरह ये रोक नहीं पाए। जो सिक्योरिटी का हसार बनाया गया था मुकम्मल तौर पर वो ब्रीच हुआ। 3 बैरिकेड जो थे वो मुकम्मल तौर पर इन्होंने हटाए और उसके बाद रेड जोन के अंदर दाखिल होने के बाद ये पार्लियामेंट के बाहर पहुंची। फिर इनकी अपनी क़यादत जो लाउड स्पीकर वाली गाड़ी में मौजूद थी उनकी जानिब से ऐलान किया गया कि तमाम लोग जो हैं वो वापस आए और डी चौक के अंदर जो पार्लियामेंट का बिल्कुल सामने दरवाजा है वहां पर उन उलमा ने खिताब किया और उनकी जानिब से कहा गया कि अब हम वापस वहां पर जाएंगे, क्योंकि आज ये टोकन एहतजाज था और जिस दिन फैसला होगा हम वापस उस दिन यहाँ पर आएंगे और ये फैसला जो है वो सुना जाएगा पार्लियामेंट के बाहर। कमर मुनव्वर साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। प्रोग्राम का जो हमारा है वो जनरल फैज़ और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इन दोनों के दरमियान में ऐसे क्या मामला थे जिनकी बिना के ऊपर 9 मई हुआ। हुकूमत का सारा इल्ज़ाम और सारा फोकस अब इसी के ऊपर है कि जनरल फैज़ ने सहूलत पहुँचाई या पीटीआई ने सहूलत पहुँचाई। एक ने मास्टरमाइंड किया, दूसरे ने उसको एग्जीक्यूट किया। और ये अब दोनों मुझे लगता है कि एक ही वो गाड़ी के सवार नज़र आते हैं और वो गाड़ी जो है वो 9 मई है और 9 मई का केस है। इमरान खान ने आज मीडिया इंटरेक्शन जो किया उसके अंदर उन्होंने कुछ ऐसी स्टेटमेंट्स दी हैं जो इंडिकेट करती हैं कि वो भी शायद एंटिसिपेट कर रहे हैं कि उनको जनरल फैज़ वाले मामले के साथ नथी करके तो 9 मई के केस में मिलिट्री कोर्ट्स में ले जाया जाएगा। उन्होंने आज कहा है कि फैज़ हमीद का ड्रामा मुझे मिलिट्री कोर्ट में ले जाने के लिए किया जा रहा है। फैज़ हमीद को मेरे ख़िलाफ़ वादा माफ़ गवाह बनाने की तैयारी की जा रही है। ये फैज़ हमीद है, ये फैज़ हमीद से कुछ ना कुछ उगलवाने की कोशिश कर रहे हैं। ये फैज़ हमीद से कुछ बयान दिलवाएंगे कि 9 मई साजिश थी, फैज़ हमीद ने मेरी गिरफ़्तारी का ऑर्डर किया, CCTV फुटेज चोरी की तो इसको पकड़ लें। ये वो कह रहे हैं कि अगर फैज़ हमीद ने काम किया था तो फिर उसको पकड़ लें। अगर फैज़ हमीद ने मेरी गिरफ़्तारी का ऑर्डर नहीं किया तो फिर ये आगे उनका कंडीशनल एक स्टेटमेंट है। कमर जावेद बाजवा ने मेरी कमर में छुरा घोंपा। कमर जावेद बाजवा ने नवाज शरीफ से डील करके फैज़ हमीद को ओहदे से हटा दिया था। ये इमरान खान के इल्ज़ामात हैं। एक अलीमा खान का स्टेटमेंट है, वो सुन लें तो फिर की तरफ आते हैं। अलीमा खान को खदशा है कि इमरान खान को ख़त्म किया जा सकता है। दिखाइएगा जी। हमें ये भी इत्तला मिल रही है कि इमरान खान को एलिमिनेट करने का फ़ैसला हुआ। अगर ये मकसद ये है कि जल्दी से अलकादर में कन्विक्ट करें और 3 महीने इनको जेल में रखें, क्या इमरान खान को इसलिए कर रहे हैं ताकि उनको ये एलिमिनेट कर दें, उनको ये ख़त्म कर दें? जो आज हमारे साथ पैनलिस्ट हैं, सलमान अकरम राजा साहब हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से और आबिद शेर अली साहब हैं PMLN से। राजा साहब, फैज़ हमीद और इमरान खान, क्या आपस में दोनों का क्या ऐसा ताल्लुक़ था जो 9 मई में दोनों को इकट्ठा कर देता है? कोई ऐसा ताल्लुक़ नहीं था। देखिए, ये तो एक कहानी बनाई जा रही है ना। कल को वो कह देंगे करण थापड़ ने 9 मई कराया, करण थापड़ ने शायद किसी को कत्ल करवाया। इस वक्त तो एक बिल्कुल बदहवासी का आलम है। कोशिश ये है कि किसी तरह PTI इमरान खान को ख़त्म किया जाए। अवाम के दिलों से तो निकाल नहीं सकते, इसलिए अदालती अमल को इस्तेमाल करें। झूठे मुकदमों की पहले भरमार हुई है। रोज़ हम अदालत में देखते हैं जज भी सर पकड़ के सटपटाते हैं कि क्या करें। तो एक झूठा मुकदमा और बना देंगे अगर ये फैज़ हमीद को चंद माह जेल में रखेंगे, किसी हालत में रखेंगे, हुकूमत खाने में रखेंगे, जो मर्जी वो कह दे, उसकी कोई वक़्त कानून की नज़र में नहीं होगी। और हमारा आइन बिल्कुल वाज़ेह है। आर्मी एक्ट में जो अयूब खान साहब ने तरमीम की थी वो खिलाफ आइन थी। 73 का आइन उस वक्त था भी नहीं। इस आइन की तशरीह हो चुकी है। किसी सिविलियन को आप फौजी अदालत के सामने नहीं ले जा सकते। सुप्रीम कोर्ट फैसला दे चुकी है। अब 7 जजों के सामने अपील मौजूद है। ये 7 जज फैसला करेंगे कि हमने भुट्टो साहब जैसा एक नया सानिया बर्पा करना है जिसको 40 साल बाद आप गलत कहेंगे और माफ़ी मांगेंगे, या आज आपने आइन और कानून और हक के साथ खड़ा होना है। देखिए, हर दौर में आपको वो लोग मिल जाते हैं जो ताकत के चीयर लीडर होते हैं, ताकत के साथ तालियां बजाते हैं, उसके तलवों को चाटते हैं और कहते हैं ले जाओ इसको मिलिट्री कोर्ट के सामने, ले जाओ किसी कर्नल के सामने और लटका दो इसको। आज भी आपको ऐसे मिलेंगे तलवे चाटने वाले। लेकिन तारीख जो है वो अपना फैसला दो टोक देती है। तारीख देगी और हम आज तारीख के साथ खड़े होंगे। हम हर सतह पे मज़ाहमत करेंगे, अदालत में भी और सड़कों पे भी, अगर आज फिर वही मजाक दोहराया गया जो भुट्टो साहब के साथ किया गया था। तो ये इस वक्त एक सूरत हाल है। आपको मीडिया पे भी नजर आ रहे हैं नकारची, आपको हर सतह पे नकारची, अदालतों में भी नजर आएंगे, लेकिन मज़ाहमत करने वाले भी आपको नजर आएंगे और ये मज़ाहमत बहुत जानदार होगी। आबिद शेर अली साहब, आप क्या कहते हैं? आबिद,
एक तरफ फैज़ हमीद वाले चार्जेस कि 9 मई के अंदर इनका रोल था, और दूसरा इमरान खान जो ऑलरेडी 9 मई के मुकदमे में गिरफ्तार भी हैं। तो इन दोनों का आपस में क्या कुछ था साथ 9 मई के वाक़े से पहले? बहुत शुक्रिया नदीम मलिक साहब। सलमान अकरम राजा साहब का मैं बेहद एहतराम करता हूँ। अगर ये फरमाते हैं कि किसी अगर सिविलियन को नहीं मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल किया जा सकता, क्या किसी सिविलियन को इख्तियार है कि वो मुसल्लह अफवाज के जो घर हैं, जो उनकी तनसीबात हैं, उन पर चढ़ दौड़ें, उन पर अहकामात देकर अपने वर्करों को चढ़ा दौड़ें, उनकी यूनिफॉर्म को आप बांसों के ऊपर लटकाएं, उनकी जो शोधा की यादगारें हैं उसका तमस्खर उड़ाएं? क्या पाकिस्तान का आइन इसकी इजाज़त देता है? क्या पाकिस्तान के किसी कोने में लिखा हुआ है कि आप अपने मिलिट्री के इदारों का तमस्खर उड़ाएं, उनको आप पोलिटिसाइज करके आप अपने ज़ाती मफादात को हासिल करने के लिए आप कहें जी कि मेरी अगर हुकूमत गई है तो फिर कोई नहीं रहेगा? वो तो सलमान अकरम राजा साहब को बताएं कि वो इमरान खान खुद बाजवा साहब को कहता था, अगर इंटरव्यू अगर सलमान अकरम राजा साहब ने भी सुना हो, पूरी पाकिस्तानी कौम ने सुना है, वो कहता है जी मैं तो कहता था कि जी जनरल फैज़ को कंटिन्यू करने दिया जाए ताकि हमारा वो जो अगला 20 साल का प्लान था उसको हम परवान चढ़ते। जनरल ज़हीरुल इस्लाम ने, जो आपने अभी हाईलाइट किया अपने इंट्रो में मलिक साहब के, जनरल ज़हीरुल इस्लाम ने वो जो धरने दिलाए पाकिस्तान के ख़िलाफ़, पाकिस्तान की इकॉनमी के ख़िलाफ़, जब भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत आई धरने दिलाए गए, उनको फैज़ हमीद ने पैसे देकर जो धरने वाले थे उनको उठाया गया, फिर उसके बाद खंदकें खोदी गई, फिर उसके बाद पीटीवी पे हमला किया गया, फिर उसके बाद थर्ड एम्पायर के ज़रिए हुकूमत गिराने की कोशिश की गई, फिर उसके बाद थर्ड एम्पायर के ज़रिए नवाज शरीफ उस वक्त के जो वज़ीर आज़म थे गिरेबान से घसीटने की बात की गई। फिर उसके बाद जब इमरान खान की हुकूमत जाती है वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के ज़रिए, तो वो फिर मुल्क में एक नया इंतशार फैलाता है। वो उसने खुद कहा था कि अगर मुझे पकड़ोगे तो याद करोगे कि मैं तुम्हें बताऊंगा कि रियासत को कैसे साहब, लेकिन फैज़ हमीद और इमरान खान दोनों को जोड़ा जा रहा है 9 मई के लिए। आपकी हुकूमत के पास ऐसी कौन सी चीज़ें हैं कि आप दोनों को एक ही केस में नथी कर रहे हैं? ये देखिए मलिक साहब, 2 नहीं 3 अफराद है, इसमें साकिब निसार भी शामिल है। उसको आप बाय ना निकाले, साकिब निसार, जनरल फैज़ हमीद, इमरान खान, इनके बहुत से ऐसे शवाहिद हैं। बल्कि फैज़ हमीद को तो वार्न भी किया गया बीच में कि भी ये शवाहिद है कि आप इंसान बने। तो ये जब फिर कंटिन्यूटी रहती है अपने अज़ाइम को हासिल करने के लिए, तो किया फैज़ हमीद को कि ये शवाहिद है? ये इनके पास है ना जी, मैं जो आपको जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ, इनको वार्न भी किया गया बेहद मर्तबा। और ये अपनी मामलात में इमरान खान के साथ इनके साथ नेक्स्ट, मेरी अर्ज सुन ले पहले, इनके नेक्सेस है पूरे, इनकी गठजोड़ है पूरी मुल्क को मफलूज करके पाकिस्तान की मिलिट्री को इंतशार का निशाना बनाना, पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज को कमज़ोर करना। फिर जो हमारे सिटिंग इस वक्त चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं, इनके ख़िलाफ़ मज़ामती बयानिया बनाकर कोई फ़ौज में कोई इस तरह के मामला ख़राब करना, बहुत सी ऐसी चीज़ें मलिक साहब, ये चीज़ें मंजर आम पर आएंगी और सबूत समेत आएंगी, मेरे कहने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा आबिद साहब, आपकी जो हुकूमत से ये तासुर है कि दोनों ने मिल के, एक ने निशानदेही की टारगेट्स की जनरल फैज़, ये इल्ज़ाम आपके लोग बड़े संजीदगी से आयद कर रहे हैं हुकूमत के लोग, और उसको एग्जीक्यूट पीटीआई के लोग, क्या इसके लिए आपके पास सबूत होने चाहिए? मलिक साहब, ये इल्ज़ामात नहीं है, एविडेंस बिल्कुल मौजूद है। ऑडियो लीक्स भी हैं। अभी आपको बहुत से ऐसे लोग हैं जो इस वक्त दूसरे मामलात में भी उनको भी बेनकाब किया जाएगा, जैसे साकिब निसार और उसके लोग और भी जो बैठे हैं अंदर, उनकी भी अभी जो बाकियात हैं उनकी भी अभी लीक्स आएंगी, उनके भी अभी शवाहिद आपके सामने, कौम के सामने रखे जाएंगे। ये ऐसे बेतुका हाथ नहीं डाला कि फैज़ हमीद को पकड़ लिया, ऐसे ही जो लिंक्स हैं वो जो जेल खाना जात के लोगों को हिरासत में लिया गया
और भी जो इनके जो ऑफिस बेरर हैं वहाँ पे छापा मारा गया है। तो जो शवाहिद इकट्ठे किए गए, कोई कच्चा हाथ नहीं डाला, ये आपको आने वाले वक्त बताएंगे। मेरी आज बात आपने रिकॉर्ड में रख लीजिएगा जो मैं आपको अर्ज करके जा रहा हूँ। इसमें कुछ सिटिंग लोग भी शामिल हैं, उन मंजरे आम पर आएंगे। हर वो शख्स जिसने पाकिस्तान को कमजोर करने की कोशिश की, पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज को मतनादे बनाने की कोशिश, सिटिंग किसके, किस इदारे के सिटिंग? चौधरी, मैं जो साकिब निसार वगैरह की वो बात की है उसी हवाले से मैंने बात की है। सिटिंग किस इदारे के लोग? आबिद शेर अली साहब, आप कह रहे हैं कुछ सिटिंग लोगों के नाम आएंगे, सिटिंग किस इदारे के लोग? ऐसे नहीं, लोगों ने वो खत लिख दिया था। किस इदारे के लोग? वो हमें वो सुन लेना, ऐसे नहीं उन्होंने खत लिख दिया था जी कि हमें प्रेशराइज किया जा रहा है। ये सारी प्रीएम्प्टिव मूव है और इसका हकीकत जो नेक्सेस है, जो शवाहिद है मलिक साहब, वो आपको डे टू डे हियरिंग के बाद आपको वो नज़र आएंगे। आप मेरी बातों को रिकॉर्ड कर लें, मैं अभी आपको पर्दा स्क्रीन पे कह रहा हूँ, तो ये आपको पता चलेगा चंद रोज़ में कि कौन किसने पाकिस्तान पे ज़रबकारी की और पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाया। ये हर चीज़ है। लेकिन ये सलमान राजा साहब मत कहें कि भट्टो का एक और केस होना जा रहा है, राजा साहब आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी, बीच में नहीं आई थी, लेकिन मैं ये अर्ज करूं, देखें ये जो मामला होता है ना कि एक आप भयानक सी एक सूरत हाल बयान कर दें टीवी पर आकर और कहें अब इस शख्स को टांग दो और इसको किसी कर्नल साहब के पास भेज दो। सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि अदालतें मौजूद हैं। आपने इंसदादे दहशतगर्दी की अदालतें भी बनाई, आपने दीगर अदालतें बनाई भी हैं, कानून के तहत आइन मौजूद है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट मौजूद हैं। आपको क्या ये ज़रूरत है, क्या खौफ है कि आप चाहते हैं कि आम जो अदालतें हैं उनके सामने आप किसी को पेश ना करें, क्योंकि वहाँ आपको सबूत पेश करना पड़ता है। बंद कमरे की तारीकी में फैसले नहीं ले सकते आप आम अदालत में, जबकि मिलिट्री ट्राइब्यूनल का किसी को खबर ही नहीं होती, किसी को इल्म ही नहीं होता कि वहाँ क्या कार्रवाई हो रही है। वो जज नहीं होते, वो एक मातहत अफसर होते हैं एक इदारे के, उनकी मजाल नहीं कि वो अपने अफसरान के हुक्म के अलावा कोई हुक्म दे सके। इसलिए मिलिट्री अदालत को अदालत कहना ही मैं समझता हूँ अदालत के एक तसव्वुर की तज़ीक है। हमारा आइन इसकी हरगिज़ इजाज़त नहीं देता कि आप किसी सिविलियन को एक मिलिट्री अदालत के सामने पेश करें बयान लेकर। फैज़ हमीद से अगर आप जेल में कोई बयान लेते हैं उसकी कोई वक़्त नहीं है आइन और कानून की रूह से। लिहाजा अगर आपने इस किस्म के किसी बयान की बुनियाद पर मुकदमा चलाना है तो खुले बंदों हिम्मत से मुकदमा चलाएं, जहाँ तमाम मीडिया, आप, मैं सब मौजूद हों, आम जज वहाँ बैठे हों, जो हमारा आम इंसाफ का मयार है, जो हमारा कायदा है, कवानीन है, उनके तहत। जनरल फैज़ हमीद का मिलिट्री कोर्ट में कोर्ट मार्शल हो सकता है? राजा साहब, क्या जनरल फैज़ हमीद का ट्रायल? देखिए, आप करें उनका कोर्ट मार्शल, लेकिन जो इमरान खान साहब हैं या कोई और सिविलियन है, आपको उनको अलहदा करना पड़ेगा और उनकी ट्रायल अगर आपने करनी है तो आपको अलहदा से करनी होगी। ये नहीं हो सकता कि आप फैज़ हमीद के बहाने सबको घेर लें और उनको एक बंद कमरे में किसी कर्नल साहब के सामने पेश कर दें। ये हमारे आइन की नफ़ी है। फाड़ दें फिर आइन को, मुल्क में ऐलान करें किसी और निज़ाम का और फिर जो मर्जी करना है करें। ये नहीं हो सकता कि एक आप रुदात बयान करें खुद साख्ता, उसमें आप ले आइए बाकी लोगों को, जनरल पाशा को लाइए, ज़हीरुल इस्लाम को लाइए, जो कोई ये रोल अदा करता रहा है बाजी में उसको लाइए। मैंने तो अस्कर खान केस इतने साल इसीलिए लड़ा, लाए असद दुरानी को। क्यों उंगली नहीं उठती इन लोगों के खिलाफ जिनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट कह चुका है कि इन्होंने आइनी अमल में दखल अंदाजी की, इन्होंने इलेक्शनों को लूटा, ख़राब किया जमहूरी अमल को। तमाम एक बिप्ता है, एक दास्तान है, उसको तमाम दास्तान को लेके चलिए। आपका इस वक्त मकसद सिर्फ पाकिस्तान में जमहूरियत को ख़त्म करना है, जमहूरी लीडर को ख़त्म करना है और कोई मकसद नहीं है। इसके लिए आप चाहते हैं कि एक बंद कमरे में किसी लेकिन यहाँ मेरे ज़हन में एक सवाल उठता है, आप क्योंकि लॉ के एक्सपर्ट हैं उसकी वजाहत कर सकते हैं। अगर जनरल फैज़ को 9 मई के मामलात के अंदर और ऐसे इल्ज़ामात के ऊपर कि आर्मी चीफ़ के ख़िलाफ़ 9 मई को इंसाइटमेंट की कोशिश की गई, अगर उन इल्ज़ामात में कोर्ट मार्शल के नतीजे में सज़ा होती है और 2 ब्रिगेडियर और 7 कर्नल भी पकड़े हुए हैं, तो बहुत बड़ा वज़न आ जाएगा। मैं सिविलियंस के मिलिट्री कोर्ट ट्रायल्स के हक़ में नहीं हूँ, मैं मुखालिफ हूँ इस चीज़ का। मैं अगर इमरान खान का ट्रायल होना है तो मैं आपके मौक़िफ़ की तायद करूँगा कि वो हाई कोर्ट में या सिविलियन कोर्ट्स के अंदर ट्रायल होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर सवाल यह है कि अगर कोर्ट मार्शल में जनरल फैज़ 9 मई में सज़ा हो जाती है तो इमरान खान कहाँ स्टैंड करेंगे? ये बहुत सीरियस चार्जशीट है। कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। देखिए, मिलिट्री कोर्ट की सज़ा की कोई वक़्त नहीं होगी सिविलियन कोर्ट्स के सामने।
जो मर्जी करें वो उनका अपना अंदरूनी मामला है। देखिए जो मिलिट्री कोर्ट्स में सज़ा होती है, जिस तरह हमारा ये निज़ाम मुरतब है, वहाँ पे मातहत अफसरान जो हैं, कोई कर्नल साहब होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा कोई ब्रिगेडियर साहब होंगे, या शायद कोई जनरल साहब भी बैठ जाएँ उनका कोर्ट मार्शल करने के लिए, उनकी दी हुई सज़ा जो है वो नहीं सबूत होगी किसी सिविलियन अदालत के सामने। वहाँ आपको नए सिरे से सबूत पेश करने होंगे, गवाहों को पेश करना होगा, पूरी ट्रायल चलानी होगी। हमारा जो मिलिट्री कोर्ट्स का भी निज़ाम है, मैंने पूरे दुनिया के मिलिट्री कोर्ट्स के निज़ाम का तकाबुल किया है, इंतहाई फरसूदा है। दीगर ममालिक में मिलिट्री जस्टिस जो है, मिलिट्री कोर्ट भी जिनको कहते हैं, उसको बहुत बेहतर कर दिया गया है। मातहत अफसरान वहाँ जज नहीं होते, वहाँ जज भी जो हैं वो लोग होते हैं जो किसी के मातहत नहीं इदारे में, उन्होंने तरक्की नहीं पानी किसी की इमा से, उन्होंने सिर्फ जुडिशल काम करना है। कई लोग वो होते हैं जिनका माजी पस मंज़र जो होता है वो अदालती होता है और वो एक इंसाफ मुहैया कर सकते हैं बिला खौफ ख़तर। हमारा तो पूरा मिलिट्री कोर्ट्स का निज़ाम जो है वो 19वीं सदी का एक शाखसाना है, जहाँ मातहत अफसरान बैठ कर हुक्म बजा लाते हैं जो उनको दिया जाता है। तो इसलिए किसी सूरत भी मिलिट्री कोर्ट में दी गई सज़ा जो है किसी शख्स को वो सबूत नहीं बनेगी सिविलियन कोर्ट्स में किसी और के ख़िलाफ़। वहाँ मुकम्मल ट्रायल जो है कायदे और कानून के मुताबिक चलानी होगी, गवाह पेश करने होंगे और फैसला लेना होगा। अगर आप किसी को अप्रूवर बनाते हैं, अप्रूवर भुट्टो साहब के खिलाफ बनाए गए थे ना, 40 साल बाद आपने हजीमत उठाई और कहा यह गलत किया था। अप्रूवर की बुनियाद पे सज़ा को इंतहाई बुरा समझा जाता है। हमारा एक मकूला है सुप्रीम कोर्ट का इस हवाले से कि एन अप्रूवर इज़ अ सेल्फ कन्फेस्ड रैच, यानी कि वो कमतर तरीन इंसान है जो अपने आप को बचाने के लिए किसी और पे इल्ज़ाम धरता है, उसकी गवाही किसी सूरत काबिल कबूल नहीं है। लिहाजा जो भी आप करेंगे आपको इमरान खान को मैं एक ब्रेक ले लूं राजा साहब, मैं ब्रेक ले लूं। ये जो आपने अप्रूवल माल की है आजकल यहाँ, ये खुद इमरान खान ने उसको इंडोर्स कर दिया है कि खबर यही गर्म है कि वादा माफ गवाह बन जाएंगे जनरल फैज़। मेरी ये तवक्को नहीं है कि जनरल फैज़ वादा माफ गवाह बनेंगे, लेकिन इमरान खान के बयान ने उस चीज़ को तक़वियत दे दी है। तो मैं ब्रेक से वापस आ जाऊँ तो आबिद साहब से भी, आपसे भी चाहूँगा कि इस इशू पर रोशनी डालें, हमारे साथ रहिएगा। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद कहते हैं। बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जो जुड़े हुए हैं पिछले 2-2.5 साल की या 3 साल की जो पाकिस्तान में सियासत हुई है और जो इस्टेब्लिशमेंट और पॉलिटिशियन के दरमियान में आपस में मामला चलते रहे। उसके साथ सुप्रीम कोर्ट के सामने एक केस जिसमें ऑडियो लीक्स का मामला है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी उस केस को सुन रही थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने आज उस केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट को मज़ीद कार्रवाई से रोक दिया। और बल्कि उसी ऑडियो लीक्स केस के अंदर बुशरा बीबी और नजमुस साकिब, जो जस्टिस साकिब निसार के साहबजादे, उनको नोटिस भी जारी किए हैं। आबिद शेरी साहब, ये मामला आप भी कह रहे हैं कि कुछ लीक आनी है, कुछ लोग पकड़े जाने हैं। साकिब निसार को आप कह रहे हैं जोड़ रहे हैं 9 मई के साथ, मालूम नहीं साकिब निसार का 9 मई से क्या ताल्लुक था। कुछ मामला में मुझे लगता है कि आप लोग ज़्यादा ख्याल रही कर रहे हैं, 9 मई और साकिब निसार कोई रब्ता नहीं बनता। लेकिन ये क्या हो क्या रहा है, ये बताएं मुझे कि ऑडियो लीक्स में ये और बंदे पकड़े, साकिब निसार की गिरफ्तारी जो आप कह रहे हैं, इसके कितने इम्कान हैं? देखिए मलिक साहब, पहले 1 मिनट लूँगा। जो अभी सलमान अकरम राजा साहब, एक तो मुझे नहीं समझ आ रही कि सलमान अकरम राजा साहब पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज को एलिमिनेट करना चाह रहे हैं एक शख्स को बचाने के लिए। आप कह रहे हैं कि जो मिलिट्री के साथ 9 मई को हुआ, सलमान अकरम राजा साहब उस पर मोड़ सब्त कर रहे हैं कि ठीक हुआ। इनकी गुफ्तगू का महवर ये है कि जो 9 मई को इमरान खान ने किया, जो फैज़ हमीद ने को क्या, अब इसमें जमहूरियत कहाँ से आ गई? जमहूरियत के लिए तो आप खतरा थे जिन्होंने 9 मई का वाक़या कर दिया, जिन्होंने उस दिन आइन तोड़ा जब आपके खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आया। आपने हर चीज़ को जैम कर दिया, आप अपनी मर्जी के मुताबिक रिजल्ट चाहते थे। आपके वो डिप्टी स्पीकर जो सूर्या साहब हैं, उन्होंने आइन की खिलाफ वर्जी की, संगीन जुर्म किया। आप खुद जुर्म करते हैं, ऊपर से आप दफा करते हैं कि जी हमारे साथ जुर्म। मैंने आपको कहा था कि जी आप 9 मई का वाक़या करें, आप कोर कमांडर हाउस की तरफ चले जाएं, आप उधर आपके वर्कर कारकुन घुस जाएं, लोगों की इमलाक को जला दें। क्या हमने कहा था ये जमहूरियत को खतरा है? वो तो आपकी सोच है सलमान अकरम राजा साहब। किस चीज़ की आप इमरान खान को नाउज़ बिल्लाह कोई वली है, वली समझते हैं कि वो जो करता है वो ठीक करता है, और आप अपनी मुसल्लह अफवाज को कहते हैं कि उनके साथ जो हुआ ठीक हुआ। आप लोग थे जिन्होंने मिलिट्री कोर्ट्स बनाई, आप लोगों ने अपने इक़्तिदार में नून लीग के खिलाफ ये काम किया,
आप रोते हैं, आप अपने आपने हमारी खातिर हमें हमारे गड्ढे खोदने के लिए आपने मिलिट्री कोर्ट की हमायत की, आपकी हुकूमत ने उस वक्त मिलिट्री कोर्ट की हमायत की, हमने तो नहीं की थी। आए देखें इमरान खान ने क्या क्या नहीं किया। अब आप कह रहे हैं कि मिलिट्री के घरों को जला दें, तो आप सिविलियन है तो उसका आप वहाँ पे आप उसको चार्जशीट नहीं कर रहे, कैसे नहीं कर सकते? आपने अगर उनकी इमलाक के लिए मास्टरमाइंड बने हैं, आपने अपने लोगों को कोर कमांडर हाउस, आपने GHQ में मुख्तलिफ जो मुसल्लह अफवाज की इमलाक है वहाँ पर अगर आपने भेजा है, उसकी जिम्मेदारी आपकी है, क्यों नहीं भुगतेंगे आप लोग? अगर हमने साकिब निसार का क्या ताल्लुक था अबे साहब? तो आप लोग हमें फांसी लटका देते जी। साकिब निसार का क्या ताल्लुक है नौमई से? साकिब निसार का नौमई से क्या ताल्लुक है? जो पैगाम रसानी हुई, जो गेम स्टार्ट हुई, आपके सामने आ जाएगा। साकिब निसार के भी कहाँ से नेक्सेस है, क्या क्या उन्होंने इमरान खान के लिए किया, कौन कौन सहूलतकार बना पाकिस्तान की तबाही के लिए, वो सारे को दिनों की बात है। मैं ज़्यादा लंबी बात नहीं करता। फिर देखते हैं सलमान अकरम राजा साहब किस किस चीज़ को डिसोन करेंगे। ऑडियो लीक्स आएंगी, वीडियो लीक्स आएंगी, किस किस चीज़ को कहेंगे जी आपका इनसे ताल्लुक नहीं है। ताल्लुक बनेगा आपका इन चीज़ों से, क्यों नहीं बनेगा? ये कौम को भी बताएंगे कि आप कितने बड़े झूठ बोलते हैं। इंशाअल्लाह ताला मैं आपको हफ्तों महीनों में नहीं जा रहा, अच्छा, ये दिनों में मामला था आपके राजा साहब की तरफ जाऊंगा। राजा साहब, पानी का पानी हो। राजा साहब, जो आपकी गुफ्तगू है, अलीमा खान की गुफ्तगू है, आपकी पार्टी के कुछ और लोगों की गुफ्तगू है, उससे मुझे लगता है कि आप और ख़ुद इमरान खान की जो आज मीडिया इंटरेक्शन है, मैंने वो चेक किया है जो हमारे रिपोर्टर्स ने फाइल की हैं डिटेल्स, मुझे लगता है कि आप एंटिसिपेट कर रहे हैं कि इमरान खान डायरेक्टली मिलिट्री कोर्ट्स में जाने वाले हैं और इम्प्लीकेट होने वाले हैं फैज़ हमीद के साथ 9 मई में। मुझे लगता है कि आप लोग एंटिसिपेट कर रहे हैं, खुद इमरान एंटिसिपेट कर रहे हैं। नहीं, एक मिनट ठहर जाइए। ये ज़ाहिर है ये ख़दशा तो है। पहले जो आबिद शेर अली साहब ने कहा, मुझे ज़रा उस हवाले से बात करनी थी। देखिए, पाकिस्तान की आर्मी के हम सबसे बड़े मुहाफिज हैं। कौन कह रहे हैं कि हम आर्मी को ख़त्म करना चाहते हैं? बात यहाँ सिर्फ इतनी हो रही है कि जो भी मुकदमा आपने चलाना है, जो भी शवाहिद हैं आपके पास, लेके जाएं उनको। इस वक्त सैकड़ों लोगों के मुकदमे इंसदाद दहशतगर्दी की अदालतों में चल रहे हैं, इमरान खान को भी वहाँ ले जाएं। कोई और अदालत आप आइन के तहत कायम करते हैं जहां इंडिपेंडेंट गैर जानिबदार जज हों, वहां ले जाएं। तो ये कौन कह रहा है कि आप मुकदमा ना चलाएं? देखिए, हमें पूरा वसूख है कि जब मुकदमा चलेगा और अगर किसी गैर जानिबदार अदालत के सामने चलेगा तो इनका पूरा जो बयानिया है वो पाश हो जाएगा। 9 मई को कोई बगावत नहीं हुई, कोई पाकिस्तान की अफवाज के खिलाफ हमला नहीं था, कोई साजिश नहीं थी। एक वाक़या हुआ, उसमें जो लोग मुलव्विस हैं, 60 हैं, 70 हैं, 80 हैं, 100 हैं, उनको सज़ा दीजिए। जिसने आग लगाई, तोड़ फोड़ की, उसके खिलाफ शवाहिद लाइए और उसको सज़ा दे दीजिए। ये है 9 मई का वाक़या, जिसके हवाले से हम भरपूर अंदाज में ये तकाजा करते आए हैं कि शफाफ इंक्वायरी करें और गैर जानिबदार अदालतों के सामने मुकदमे चलाएं। हम इस वक्त भी सैकड़ों अफराद के मुकदमे जो हैं वो भुगत रहे हैं, उनके लिए हम पेश होते हैं, बेलें कराते हैं। 15-15 माह से लोग पाबंदे सलासिल हैं, औरतें, नौजवान लोग। तो ये सब कुछ हो रहा है। इसके साथ आप अब ये चाहते हैं कि इमरान खान को अलहदा करके हम मिलिट्री अदालत में ले जाएं। उस हवाले से मुझे तहफ़्फ़ुज़ात हैं। हम पाकिस्तान की अफवाज के सबसे बड़े मुहाफ़िज़ हैं और हम समझते हैं कि माशरे और रियासत के दरमियान, माशरे और इदारों के दरमियान कोई फ़ासला नहीं होना चाहिए। लेकिन हम आइन की, सिविलियन सुप्रीमेसी की हम बात करते हैं। तो ये है हमारा मौक़िफ़। इसको किसी और रंग से देखना मैं समझता हूँ मुनासिब नहीं है, ज़्यादती है। जहां तक ताल्लुक है खदशे का, राजा साहब, मैं अपना सवाल दोहराऊंगा कि क्या आप एंटिसिपेट कर रहे हैं कि इमरान को मिलिट्री कोर्ट्स में ले जाया जाने वाला है और फैज़ हमीद के साथ उनका जी बज़ाहिर ऐसा ही लगता है। जो हम देखें, जो हम बात सुन रहे हैं, जो आबिद शेर अली साहब भी कर रहे हैं, तो ज़ाहिर नज़र यही आता है कि इस हुकूमत की, इस्टेब्लिशमेंट की ये ख्वाहिश है कि उनको वहाँ लेके जाया जाए। इसलिए खदशे का इजहार करना बिल्कुल ठीक है और हम ये समझते हैं ऐसा करना गलत होगा, गैर आइनी होगा। हम उसको अदालत में चैलेंज करेंगे, हम मुदाफ़ियत करेंगे। लेकिन खदशा तो ज़ाहिर है। इसमें तक़वियत का लफ्ज़ आपने इस्तेमाल किया, वो शायद मुनासिब नहीं है। हमें सिर्फ एक खदशा है और हम चाहते हैं कि ऐसा ना हो, लेकिन अगर ऐसा हुआ तो हम इसकी मुज़ाहमत करेंगे। ब्रेक ले लेंगे हमारे प्रोग्राम में। दोबारा खुशामदीद कहते हैं। आबिद शेर अली साहब, पाकिस्तान में
सियासत का कुछ ऐसा तरीकाकार है कि जैसा माहौल हो, जैसा मूड हो, उसके मुताबिक ऑडियो लीक भी आ जाती है। मरियम की आ जाती है, शहबाज शरीफ की प्राइम मिनिस्टर के तौर पर आ जाती है, इमरान खान और बुशरा बीबी उनकी अहलियाँ हैं, उनकी गुफ्तगू आ जाती है, प्राइम मिनिस्टर हाउस से रिकॉर्ड की हुई उनकी कॉल्स आ जाती हैं। तो मुझे लगता है आपकी बातों से कि ऑडियो कुछ और लीक आने वाली हैं, तो मुझे लगता है फिर अब जनरल फैज़ हमीद जो DGISI थे या कोर कमांडर थे, उनकी आ जाएंगी। DGISI की ऑडियो लीक मैंने आज तक लीक होती सुनी नहीं है, लेकिन मुझे लगता है अब वो आएंगी। इसी तरीके से 2014 के धरने के मतलब सुना था कि कुछ IB ने रिकॉर्ड कर ली थी जनरल ज़हीरुल इस्लाम की गुफ्तगू, जिससे ये राज खुला था कि पीछे बैकिंग जनरल कौन कर रहा है उस धरने की। तो अब क्या हम इंतज़ार करें कि जनरल फैज़ हमीद की ऑडियो लीक्स आएंगी? देखिए मलिक साहब, मैंने आपको कहा कि ऐसे नहीं मलिक फैज़ हमीद साहब को पकड़ा, इसके पीछे ठोस शवाहिद है। जो नेक्सेस है इनका इमरान खान के साथ, वो भी आपके सामने आएगा। मैं कोई ख्याली पुलाव नहीं पका रहा, मैं अपने भाई सलमान अकरम राजा साहब का मैं एहतराम भी करता हूँ, मेरे बड़े भाई भी हैं, मैं इनका बेहद एहतराम करता हूँ, लेकिन इनका कसूर नहीं है। जिनका कसूर है वो सामने आएगा। अगर किसी ने कुछ जुर्म किया है, मिलिट्री पर अटैक करवाया है सलमान अकरम राजा साहब, फिर आप भी उसके खिलाफ खड़े हो जाइएगा। शवाहिद के साथ बात होगी, सबूतों के साथ होगी। जो अभी मलिक साहब आपने सवालात पूछे हैं, उन सवालात का जवाब आपको चंद आने वाले दिनों में आपके सामने आएगा। कोई हवा में बात नहीं होगी, कोई किसी को पकड़ दकड़ के कोई वादा माफगुआ नहीं बनाएगा। ये प्रीएम्प्टिव मूव है जो हमेशा इमरान खान की एक वो कौम की साइकी के साथ खेलता है। उसको पता होता है जो उसके साथ होना है, वो उससे पहले ही उसकी आवाज़ ववेला शुरू कर देता है। फिर उसकी पूरी टीम, उसकी पूरी पौध उस आका के पीछे उस चीज़ को उजागर करना। इनको पता है कि इसका नेक्सस है, उसको पता है कि उसको को एक्यूज बनाकर कटहरे में इमरान खान को खड़ा किया जाएगा। वो मुजरिम है, वो कौमी मुजरिम है, उसने जो काम किया है मलिक साहब, उसकी सजा का वो मुस्तहिक है। कोई पकड़ के बिल्कुल थोड़ा टाइम रह गया, मैं राजा साहब से भी क्लोजिंग रिमार्क्स ले लूँ। आबिद साहब आपकी इजाज़त से। राजा साहब, आपने अभी एयर मार्शल असगर खान केस का हवाला दिया, जिसमें आपने बड़ी अच्छे तरीके से उस केस को लड़ा। मेरा ख्याल है इस मौके के ऊपर आपको सुप्रीम कोर्ट के सामने एक दरख्वास्त दायर करनी चाहिए कि असगर खान केस पर अमल दरामद नहीं हुआ, 2014 के धरने के इल्ज़ाम किसके ऊपर थे वो भी साथ शामिल कर लें, और फैज़ हमीद वाला और फैज़ाबाद धरने वाले मामला भी साथ जोड़ दें, तो कोई दूध का दूध पानी का पानी तो हो। जी, ये दरख्वास्तें सुप्रीम कोर्ट के सामने पड़ी हुई हैं। असगर खान साहब अपनी ज़िंदगी में तकाजा करते रहे कि 2012 में जो हमने फ़ैसला लिया था उस पर अमल किया जाए। देखिए, उस तमाम मुकदमे का मकसद ही ये था कि जो हल्फ लेते हैं हमारे अफवाज के अफसरान, वो अपने हल्फ की पासदारी करें, सियासी अमल में किसी किस्म की मुदाखलत ना करें, किसी वो इलेक्शन में जोड़ तोड़ करने की कोशिश ना करें, किसी पार्टी को बाहर रखने की कोशिश ना करें। राजा साहब, आपको दरख्वास्त देनी चाहिए, आप जीते हुए वकील थे, आपको दरख्वास्त देनी चाहिए। देखिए, जी बिल्कुल नहीं है, मैं आपके से अर्ज़ कर रहा हूँ, सब कुछ है वहाँ पे, लेकिन पूरी रियासत ने आके ये कहा कि जी इस पे कुछ नहीं हो सकता, हुकूमत ने कहा कुछ नहीं हो सकता, अफवाज की तरफ से पैगाम आया कि कुछ नहीं हो सकता, लेकिन वो मुकदमा अभी भी वहाँ पड़ा हुआ है। और मैं आपसे यही गुजारिश कर रहा हूँ कि हम उसूल की बात कर रहे हैं। उसूल यही है कि सियासत को आज़ाद होना चाहिए, आइन को आज़ाद होना चाहिए, सिविलियन इदारों को, जमहूरियत को आज़ाद होना चाहिए, किसी फ़ौजी अफसर को मुदाखलत नहीं करनी चाहिए, जोड़ तोड़ नहीं होना चाहिए। जो हमारे इलेक्शन के साथ हुआ 8 फरवरी को, वो नहीं होना चाहिए। तो हम इस उसूल पे खड़े रहेंगे। मैं पाकिस्तान का वफ़ादार हूँ, जिस जमात से इस वक्त मेरा ताल्लुक़ है, मुझे पूरा यकीन है वो पाकिस्तान की वफ़ादार जमात है। आइन और कानून की हम बात करते रहेंगे, और हमारा सिर्फ यही तकाजा है कि जो मुकदमा आपने चलाना है वो एक खुली अदालत में चलाइए, जहाँ पूरी दुनिया देख सके कि क्या शवाहिद हैं आपके पास। कानून, आइन, कानून शहादत के मुताबिक मुकदमा चलाइए, और अप्रूवर की गवाही पर इन्हिसार ना कीजिए। आपके पास जो शवाहिद लेकर आए। सलमान अकरम राजा साहब, आबिद शेर अली साहब, आप दोनों का बहुत इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।